और अब बात हो जाए हमारे मुल्क में तफ्तीश के तरीक़ेकार की। ये तफ्तीश जो न जाने किन खतूत पर होती है कि पुलिस असल मुजरिम के अलावा सबको पकड़ लेती है, और ना सिर्फ पकड़ लेती है बल्कि उनसे एक बालिग़ जुर्म भी करा लेती है। तफ्तीश के इस तरीक़ेकार पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं SSP एंटी वायलेंट क्राइम सेल फ़ारूक ऐवान साहब। फ़ारूक ऐवान साहब, वेलकम इन आवर शो। ये बताइए कि आखिर किसी भी वाक़े के बाद क्राइम सीन को किस तरह महफूज किया जाता है? तफ्तीश नाम ही है किसी मामले को उसकी तह तक पहुंचाने का, किसी भी इशू को उसके मंतकी अंजाम पे ले जाने का नाम तफ्तीश है, और उसका स्टार्ट ही जाए वक़ूआ से होता है, जैसे प्लेस ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। तो सबसे पहले जो जाए वक़ूआ है उसको, ये तो इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो है आपको वक़ूए से मिलनी है, और आपने जाए वक़ूआ को प्रॉपरली जो है वो कार्डन करना है, और उसमें से एक एक चीज़ जो है आपने पिक करनी है जो आपका पीस ऑफ एविडेंस है। लेट्स से अगर आपको फिंगरप्रिंट है तो आपको जाए वक़ूआ से मिलेगा, फुटप्रिंट है आपको जाए वक़ूआ से मिलेगा, कोई प्लास्टिक है आपको जाए वक़ूआ से मिलेगा, कोई बाल है, कोई खाल है, कोई DNA से रिलेटेड चीज़ है, कोई फोरेंसिक से रिलेटेड चीज़ है, सारी चीज़ें आपको स्पॉट से ही मिलनी। लेकिन फ़ारूक साहब, ये कहाँ होता है? हमारे यहाँ तो बड़ी से बड़ी वारदात के बाद जो है जाए वक़ूआ को धो दिया जाता है। बेनज़ीर कत्ल केस में यही हुआ है। नहीं, आपने बिल्कुल बचा कहा, लेकिन ये हर इंसिडेंट में और हर वारदात में ऐसा नहीं होता। ये अगर कहीं हुआ है तो ये फिर आप ये भी देखेंगे कि जहाँ हुआ है वो उन लोगों ने फेस भी किया है इसको। अगर उस आपने वक़ूए की इम्पोर्टेंस को खो दिया है तो गोया आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन को किल कर दिया। क्राइम सीन की अहमियत को आप इतना अहम करार दे रहे हैं, ये बताइए कि हमारे पास क्या सहूलतें हैं क्राइम सीन से शवाहिद इकट्ठे करने की, और क्या क्या हम शवाहिद इकट्ठे करते हैं, क्या चीज़ें वहाँ से इकट्ठी की जाती हैं? अब थोड़ा सा तरीक़ा तफ्तीश फ़हीम भाई बदला है। इनिशियल डेज़ में तो आपकी तफ्तीश जो है वो टोटली डिपेंड करती थी कि जी आपने कोई फिंगर उठा लिया, फिंगरप्रिंट्स का रिज़ल्ट आपके पास आपके सामने है, कोई डाटाबेस है नहीं, और शायद ही कोई केस ऐसा हो जो थ्रू फिंगर आपने ट्रेस किया। फुटप्रिंट हैं, वो अब यहाँ शहरों में फुटप्रिंट का ना रवाज है ना अवेलेबल है। उससे पहले आपके पास ये था कि जी आपने जाए वक़ूआ से ब्लड उठा लिया, तो ब्लड आप अगर कहीं भिजवा देते थे किसी केमिकल एग्ज़ामिनर के पास, तो केमिकल एग्ज़ामिनर मैक्सिमम आपको यही बताते हैं कि जी इंसानी खून है, ह्यूमन ब्लड है, इससे आगे वो आपको लेके नहीं जा सकता, यहीं तक है। लेकिन अब थोड़ी सी चीज़ें चेंज हैं। लेट्स से अब आपने ब्लड अगर जाए वक़ूआ से उठाया तो वो ब्लड अब आपको थ्रू DNA एग्जैक्ट बंदे पे ले जाएगा कि ये इसी ग्रुप का है, इसी बंदे का है, तो उसमें गलती का इम्कान जो है वो नहीं है, ना ही कोई ऐसा चांस है। या फ़र्ज़ करें कि अब सिचुएशन इस तरह है कि जाए वक़ूआ कहीं उसके इर्द गिर्द आपको कोई CCTV कैमरा मिल जाता है। CCTV कैमरा से पहले क्या था कि आपको विटनेसेस एक शक्ल, सूरत, एक शबात बताते थे, आप उठा के एक स्केच बना देते थे। पहली बात तो ये है कि वो जो स्केच बनता है वो कितना हमारे ओरिजिन का है, और उस स्केच पे आप कितना डिपेंड कर सकते हैं। लेकिन अब अगर कहीं से कोई CCTV कैमरे की आपको फुटेज मिल गई है तो वो 100% आपको किसी रिज़ल्ट पे ले जाएगा। या लेट से जाए वक़ूआ से अगर आपको कोई सिम मिल जाती तो 100% आपका केस ट्रेस है, क्योंकि एक नंबर बड़े से बड़े केस को ट्रेस कर देता है। ये डैनियल पल के केस को लें, उस पर क्या है, एक टेलीफोन नंबर है। आप अपने कोर कमांडर केस को ले लें, अटैक को ले लें, उसमें एक टेलीफोन सिम है, जैसे पूरा जंदुल्ला जो है वो ब्रेक हो जाता है और केस चल पड़ता है। लेकिन अगर इतने बड़े जाए वक़ूआ से एक सिम ना उठी होती तो रिज़ल्ट ज़ीरो। अच्छा, आप DNA की बात कर रहे हैं कि मौके से अगर कोई ब्लड सैंपल उठा लिया जाए तो उसकी मदद से DNA करा लिया जाए तो पता चल जाता है कि कौन है वो से। लेकिन क्या आपके पास वाकई DNA का कोई ऐसा रिकॉर्ड मुरतब हो रहा है? वो भी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल एडमिटेड कोई डाटा बैंक ऐसा है ही नहीं। आप ये मुझे बताएं ना कि वो DNA मैच कहाँ होगा। वो उस वक्त होगा अगर आपके पास मुलज़िम है, या कुछ केसेस जैसे फ़र्ज़ करें अमेरिकन आपका सुसाइड अटैक, वहाँ से जब आपने सुसाइडल की एक फिंगर मिली थी और वो फिंगर उस राजे की थी, जब उसके ये केस ट्रेस होता है तो उसके जब वालिदैन आते हैं तो उनके ब्लड से वो मैच कर जाता है कि जी ये वाकई वो है। तो हमारे यहाँ तो फिल वक्त DNA की अफादियत और अहमियत इतनी है और इस हद तक है कि आपके पास या तो मुलज़िम हो या मुलज़िम के लवाहिकीन हो जिनके साथ उसको मैच करें। कोई ऐसा आपके पास स्टोर या रिकॉर्ड अभी तक नहीं है।
लेकिन जो माजी में अभी यहाँ पर मुल्क में सुसाइड अटैक्स होते रहे हैं, उसमें लोगों के सर मिलते रहे हैं, उनके डीएनए टेस्ट लिए होते रहे हैं, क्या उनका कोई रिकॉर्ड मुरतब हुआ है किसी स्टेज पर? कहीं है? यकीन उनकी सैम्पलिंग भी है और वो डीएनए उस हद तक ज़रूर फ्रीज़ हैं और वो रखा भी जाता है फ्यूचर के लिए कि कल अगर आपको ज़रूरत पड़े तो उसके साथ उसको मैच करें। इस वक्त इस हम पोजीशन में नहीं कि उस सिग्नेचर से या उस ब्लड से हम बता दें कि ये फ़लाँ का है। आप कह रहे हैं कि बड़ी बारीक बीनी से तफ्तीश की जाती है। ये इतनी बारीक बीनी से तफ्तीश के बाद भी आखिर पुलिस गलत मुलजिम कैसे पकड़ लेती है और फिर अपने दावों को, अपने बयानात को बदलना पड़ जाता है? मिसाल आपके सामने है, माशूक ब्रोही कत्ल केस में किसी और को मार दिया गया। पुलिस ने मौलाना यूसुफ लुधियानवी कत्ल केस में किसी और मुलजिम को पकड़ के बंद कर दिया। यकीन पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन है, एक आध इंसिडेंट को आप ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन के साथ जो है वो कंपेयर नहीं कर सकते। फ़र्ज़ करें मैं कहूँ कि जी साल के 35,000 केसेस की इन्वेस्टिगेशन सिर्फ कराची पुलिस करती और आपने पिछले 10 सालों के अगर 2 केस कोट कर दिए कि 2 केसेस में गलत लोग चालान हो गए, तो इससे ओवरऑल फारूक साहब ये तो वो 2 केस हैं जो मीडिया में आ गए, ऐसे न जाने कितने केस और भी हैं। बात इस वक्त है ना कि मैं नहीं समझता कि किसी भी इन्वेस्टिगेटर पे कोई इस तरह का प्रेशर है कि वो उस केस में किसी उस बंदे को फिट कर दे जिससे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं, और इतने हाई प्रोफाइल केस में तो उसके माइंड में क्या है, अगर कुछ है भी तो अब ये कहानी चलने वाली नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं। आपने कॉल डिटेल की बात की, आपने सिम की बात की, आपने डीएनए की बात की, फॉरेंसिक साइंस से क्या मदद ले रहे हैं अलावा डीएनए? फ़िल वक्त तो इससे ज़्यादा हमारे पास शायद जो सहूलतें नहीं, क्योंकि अब जो इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी हमारी एडवांस हुई है तो वो ज़रूर है ये कि टेक्निकल सपोर्ट आ गई, और वो टेक्निकल सपोर्ट इसी सेंस में आई कि आपको ये कॉल डिटेल मिल गई और इस डिटेल के साथ आप आगे चलना शुरू हो गए। कहीं आपकी IMEI ट्रैक हो गई, कहीं आपकी वॉइस मैच कर गई, कहीं कोई ग्रुप बन गया और उसके साथ आपने काम कर लिया, या ये डीएनए वाला है। बाकी जो फोरेंसिक है उसमें फिंगर जो है आज भी इसलिए आपके सूदमंद नहीं हो रहा कि वो ओवरऑल डाटा नहीं है। फारूक साहब, तशद्दुद के ज़रिए इकबाल जुर्म कराना भी तो तफ्तीश का एक हिस्सा ही है ना। बुजुर्ग कहते हैं कि बुरे वक्त का पहले से इंतज़ाम कर लेना चाहिए और हमारी पुलिस इस पर निहायत संजीदगी से अमल करती है। जुर्म होने से पहले ही मुजरिम पकड़कर उनसे इकबाल जुर्म कराने की कोशिश शुरू कर देती है और कुछ ऐसा ही किया सरगोधा पुलिस ने भी। FIR दर्ज किए बगैर ही मुलजिमान से तफ्तीश शुरू कर दी। मौला बख्श के ज़रिए उनसे इकबाल जुर्म तो ना करा सकी, लेकिन उन्हें अस्पताल ज़रूर पहुंचा दिया। फारूक अवान साहब, ज़रा ये देखिएगा। कोई 8-10 दिन करते रहे थे। पहले जाके मारते हैं, कहते हैं कि बताओ कि तुमने इधर कमरे में लड़कियां कितनी रखी हुई हैं। मैंने कहा कि हम इस तरह के काम काज नहीं करते, तो फिर उन्होंने फिर मारा। सर मेरे साथ 23 जुल्म और ज़्यादती हुई। मैं एक दिन अपनी टीम के साथ 2-3 लड़के थे, काम करके आया तो होटल पे आया। तो पुलिस अफजल लाली एक SHO उसके अंदर आई और हमें बांध दिया गया रस्सी से। 5 दिन तक हमें उल्टा लटका के, इस पुट्ठा सीधा लटका के हमसे मानो भाई 26 गाड़ियाँ मानो। ये तरीक़ा तफ्तीश है हमारी पुलिस का, और वो भी मुकदमा दर्ज करने से पहले। जिस SHO अफजल लाली का जिक्र किया गया है वो थाना सैटेलाइट टाउन सरगोदा का इंचार्ज है। परवेज और रिजवान अख्तर नामी जिन 2 अफराद को हथकड़ी लगी है, इनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है और वो सरगोदा में हसास इदारे के दफ्तर में इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। ये कहते हैं कि SHO इन्हें बगैर मुकदमा दर्ज किए निजी टॉर्चर सेल में रखकर तशद्दुद करता रहा। इन्हें उल्टा लटकाकर बिजली के झटके लगाए गए और नाजुक अज़ा में मिर्चें भर दी गयी। इन्हें ये भी कहा गया कि उन्होंने 20 से 22 गाड़ियों की चोरी न मानी तो इन्हें जान से मारकर वीराने में फेंक दिया जाएगा। मैंने कहा, मैंने थोड़ा सा बहुत कुछ बात किया तो उसने कहा बकवास करते हो, मैं SHO मेरे सामने तुम बात करते हो। मुझे वहीं पर टॉर्चर मारने शुरू कर दी, नहीं बेहोश कर दिया। इल्ज़ाम कोई भी नहीं था, कह रहे तुम मानो कारें चोरी कर रही हैं हमने। मैंने कहा सर कैसे मानो कारें चोरी की हैं? कहता मानो 20-25 कारें बची तुझे माननी पड़ेंगी, नहीं तो तुम्हें मार के फेंक दूँगी ऐसी जगह। इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे, हमारे कार्ड भी बने हुए थे। हमने उनको बताया भी है कि हम कार्ड बने हुए हैं या हम अंदर काम करते हैं, तो उन्होंने हमसे कार्ड छीन लिया और कोई हमारी एक बात भी नहीं मानी है कि हम जो तुम उधर चलो से तो हम तुम्हें बताएंगे, उधर जाके मार पीट के कहते हैं सब गाड़ियाँ मानो।
तो उन पर तशद्दुद किया। इस दौरान महबूस अफराद के अहल खाना अपने प्यारों की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। बिलाखिर एक एहलकार को रिश्वत देने पर पता चला कि रिजवान और परवेज को 2 और अफराद के साथ थाना सेटेलाइट टाउन के SHO ने पकड़कर निजी टॉर्चर सेल में रखा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट 1 सेशन जज सरगोदा को तहरीरी दरख्वास्त दी गई और अदालती बैलेंस ने हफ्से बेजा में रखे अफराद बाजियाब कर लिए। मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी मुआयने के बाद पुलिस तशद्दुद की तस्दीक कर दी। अदालत ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर एहसानुल्लाह चौहान को तशद्दुद में मुलव्वस पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। इसमें इंक्वायरी हो रही है। मुकदमा नंबर 111 कार चोरी का जो थाना सेटेलाइट टाउन में दर्ज है, उसमें ये मुल्ज़मान रिमांड जिस्मानी पे हैं। दूसरी जो चीज़ है जिसमें तशद्दुद वाली मेडिकल की रिपोर्ट्स हैं जो SHO टाउन के ख़िलाफ़ है, उसमें इंक्वायरी करके इंशाल्लाह जल्द उसकी रिपोर्ट जो वो भिजवा दी जाए। SHO अफजल लाली इस मामले पर मीडिया से कोई बात नहीं करना चाहते। उनके पेटी भाइयों का कहना है कि परवेज, रिजवान और इनके साथी कारें चोरी करते थे। पुलिस ने इनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की बल्कि मामूल की तफ्तीश है। बाज़ ज़राए कहते हैं कि रिजवान और परवेज को जब पकड़ा गया तो इन पर चोरी का मुकदमा दर्ज नहीं था और कागजों का पेट अदालती बैलेफ की छापे मारने के बाद भरा गया। GFIR के लिए कैमरामैन आमिर राना के साथ मलिक मोहम्मद असगर, सरगोदा। जी फारूक अवान साहब, ये तशद्दुद के ज़रिए इकबाल जुर्म कराना, ये तफ्तीश का कौन सा तरीक़ेकार है? ये तरीक़ाकार एक तो बड़ा फरसूदा है और दूसरा सिर्फ काबिल मज़म्मत नहीं, काबिल गिरफ्त भी है। आप पे लाजिम है, आप बाउंड हैं किसी भी गिरफ़्तार बंदे को 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करें और पहली पेशी पे, पहली हाज़िरी पे, पहले रिमांड पे पहला सवाल ही ये होता है कि क्या पुलिस ने आप पे तशद्दुद किया, और उसी पे डिपेंड करता है कि आपको फर्दर टाइम मिलना है इन्वेस्टिगेशन का या उसका मेडिकल होना है और पुलिस के ख़िलाफ़ एक्शन होना है। बहुत शुक्रिया फारूक अवान साहब आपका।